इस सड़क के निर्माण पर आई कुल लागत और उसमें कोई सरकारी हिस्सा, कुल लागत क्या थी? तो इन्होंने बताया कि कुल लागत है 1896 करोड़ रुपए, 1896 करोड़। अगर आप पूरा एक राउंड फिगर लें तो मान लीजिए 1900 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने की लागत आई है। इस टोल प्लाजा से कितना पैसा अभी तक वसूला गया है 2009 से लेकर अब तक? देखिए 8349 करोड़। निर्माण के बाद समाप्त नहीं होता, बल्कि हाईवे की मेंटेनेंस लगातार करनी पड़ती है। कई बार सड़कों को चौड़ा करना पड़ता है, नया निर्माण करना पड़ता है, इसमें बाईपास और नए नए बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इस निर्माण पर और मेंटेनेंस पर खर्चा होता है, और यह खर्चा भी आपके इसी टोल टैक्स से होता है। देश में सड़क परिवहन मंत्रालय नागरिकों को टोल टैक्स की वैधता और नेशनल हाईवे के विकास में इसके इस्तेमाल के उचित उपयोग का पूरा आश्वासन देता है। इसलिए सरकार ने आज ये कहा है कि हम आपको ये पूरा आश्वासन देते हैं कि आप जो टोल टैक्स दे रहे हैं अलग अलग टोल प्लाजास के जरिए, वो हमारी जेब में आता है, और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि उसे बिल्कुल सही जगह पर पूरी ईमानदारी से वसूल लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आपने वो डायलॉग सुना है, गजब टूबीबाज आदमी। हाँ, ये डायलॉग ठीक बैठता है सुधीर चौधरी पर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको सब पता चल जाएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अभी रिसेंटली सुधीर चौधरी ने अपने चैनल पर एक RTI लगाया, और जब मैंने उसे देखा तो मैं वाकई में हैरान रह गया। हैरान इसलिए दोस्तों क्योंकि सुधीर चौधरी कुछ देर के लिए ईमानदार पत्रकार हो गए थे। देख के ऐसा लगा दोस्तों कि अब सुधीर चौधरी क्रांतिकारी बनने में लगे हैं। अब इनके अंदर जो सच्ची पत्रकारिता है वो जन्म ले रही है। लेकिन दोस्तों अफसोस, तिहाड़ी तिहाड़ी ही निकला। मात्र 24 घंटे के अंदर तिहाड़ी ऐसा बदला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी को एक शिकायत मिलती है राजस्थान से। महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति कहते हैं कि जो मनोहरपुर का टोल प्लाजा है वो कब का पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो महेंद्र यादव ने इसी मुद्दे को उठाने के लिए सुधीर चौधरी से इसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद सुधीर चौधरी थोड़ी सी मर्यादा रखते हैं और RTI लगाते हैं। इसके बाद उस टोल प्लाजे की पोल पट्टी खुलकर सामने आती है। जानकारी ये सामने आती है दोस्तों कि जिस रोड को बनाने में लागत केवल 1896 करोड़ रुपए की आई थी, उस रोड पर टोल टैक्स के जरिए 8349 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। मतलब दोस्तों 4 गुना से ज़्यादा टोल टैक्स के रूप में अवैध वसूली कर ली गई। इसी मामले को लेकर सुधीर चौधरी अपने चैनल पर आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद दोस्तों सुधीर चौधरी के पास पापा का फ़ोन आया। पापा ने कुछ तो समझाया होगा, तभी तो बेटे को लगा अरे तो मामला गड़बड़ा गया, चलो अब कुछ बहाने ही मार देता हूँ। नेशनल टीवी पर बैठा हूँ, कोई ना कोई मेरे बात पर विश्वास तो कर ही लेगा। उसके बाद दोस्तों सुधीर चौधरी समझाने चले आते हैं, और क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि कंपनी ने अपना मुनाफा पूरा कर लिया, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो अब टैक्स दे रहे हैं वो कंपनी के खाते में नहीं बल्कि सरकार के खाते में जा रहा है। ये जो टैक्स आप दे रहे हैं ये आप राष्ट्र हित में दे रहे हैं। सरकार जो रोड बनाएगी वो इन पैसों का यूज उस रोड को बनाने में करेगी। तो सुधीर चौधरी नेशनल टीवी पर अपनी ये बकैती करते हैं। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। सुधीर चौधरी का ही बयान उठाते हैं। सुधीर चौधरी ने कहा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल अलग सड़क बनाने में करेगी। तो आप बताओ दोस्तों, जब कोई अलग हाईवे या कोई अलग एक्सप्रेसवे बनता है तो सरकार क्या उस पर टैक्स नहीं वसूलती है ना। तो जब हर हाईवे हर एक्सप्रेसवे पर टैक्स वसूला जाता है तो फिर अतिरिक्त टैक्स क्यों? और इसके अलावा दोस्तों जब आप कोई कार कोई भी वाहन खरीदने जाते हैं तो उसमें भी कई तरह के टैक्स लगते हैं। GST अलग से खून चूसने पर लगी हुई है, मतलब दुनिया भर का टैक्स लग रहा है दोस्तों। और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो पापा के इशारे पर चलते हैं वो ये बताने चले आते हैं कि आपका पैसा राष्ट्र हित में लग रहा है। सुधीर चौधरी को लगता है दोस्तों कि देश की जनता के पास बहुत पैसा है, देश की जनता बहुत संपन्न है, इसलिए वह टैक्स देने में इतना सक्षम है। जबकि असलियत क्या है दोस्तों वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। देश के अधिकतर लोग बड़े ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, बड़े ही मुश्किल से उनके दैनिक जीवन का गुजारा हो पा रहा है। और तिहाड़ी राष्ट्रहित की बात करता है। राष्ट्रहित कैसे होता है? जब उस देश की जनता का हित हो।
और यहाँ सरकार इस तरीके से टैक्स लगा रही है जैसे लग रहा हो कि लगान वसूल रही हो। सरकार को उतना ही टैक्स लगाना चाहिए जितना देश की जनता देने में सक्षम हो। दोस्तों, पापा के आदेशों पर चलने वाले सुधीर चौधरी जैसे गोदी पत्रकारों पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।